हाल ही में आरपीएससी की ओर से आरएएस 2021 परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इसी के साथ ही कई युवाओं का सिविल सेवा में जाने का सपना पूरा हुआ। एक ऐसे ही सफल अभ्यर्थी नीरज गुप्ता हैं, जिन्होंने अपने सपने को साकार किया और ऑल राजस्थान 31वीं रैंक हासिल की। हमारे संवाददाता सुनील यादव ने नीरज गुप्ता से उनकी सफलता पर बातचीत की। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस 2021 का परिणाम जारी हो चुका है और इस परीक्षा में पूरे राजस्थान में 31 यानी 31वीं रैंक लाने वाले नीरज गुप्ता हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे सफलता के मंत्र और किस तरह से इनकी पूरी यात्रा रही, क्योंकि हर एक युवा का सपना रहता है सिविल सर्विस में जाने का। तो सीधा नीरज जी का रुख करते हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो सच बेधड़क की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कैसी रही ये पूरी यात्रा आपकी? यात्रा बहुत अच्छी थी, संघर्ष भरी भी थी और यादगार भी रहेगी ये यात्रा। मैं वर्तमान में भी एलडीसी के पद पर शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और मैंने जॉब पर रहते हुए ही तैयारी की है आरएएस की। तो बहुत अच्छी यात्रा रही है। जिस तरह से देखा जाता है कि सिविल सर्विस के लिए तमाम तरह के संघर्ष रहते हैं, आप तो नौकरी करते हुए तैयारी कर रहे थे। एक सिर्फ आरएएस या फिर आईएएस की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा चैलेंज आते हैं। इस पूरी यात्रा में जो संघर्ष हैं, उन संघर्ष के बारे में बताइए, क्या क्या है और उनको कैसे आप पार करते हुए सफलता तक पहुंचे, क्योंकि हर एक युवा और जो तैयारी कर रहा है वो ये जानना चाहता है। जी, संघर्ष नौकरी में सबसे बड़ा तो टाइम मैनेजमेंट का रहता है कि आपको जॉब भी करनी है और उसके साथ तैयारी भी करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। आप कैसे टाइम निकालते हैं, इसके लिए आपकी ट्रैवलिंग के दौरान, जैसे मैं ट्रैवलिंग करता था कभी, तो मैं मोबाइल में नोट्स रखता था। तो मोबाइल में ट्रैवलिंग के दौरान मोबाइल से पढ़ता रहता था। वीडियो क्लासेस अगर कोई देखनी है तो वो मोबाइल से ले लेता था। तो टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा इशू रहता है जॉब वाले व्यक्तियों के साथ। तो टाइम मैनेजमेंट मैं इस तरह से करता था। हाँ, इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड बताते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है और कई बार कवर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आप बताइए कि कुछ शॉर्टकट अपनाना चाहिए या फिर कोई दूसरा रास्ता है कि उस सिलेबस को कवर करे और किन चीज़ों को छोड़े और किन चीज़ों को पकड़े ताकि सफलता तक पहुँचे? जी, देखिए, सिलेबस निश्चित रूप से बड़ा है। उसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि हमको बाहर जो मटेरियल मिलता है, आजकल मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो हम क्या है, बाज़ार जाते हैं और बहुत सारी किताबें देखते हैं तो सोचते हैं ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। हमको अपना मैटर जो है कंसाइज़ रखना है, संक्षिप्त अपना मैटर रखना है। एक नोट्स उठा लीजिए कोई भी अच्छे से और उन्हीं को फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा मैटर के पीछे मत भागिए, अलग अलग तरह के मैटर को मत ज़्यादा भागिए, है ना। 10,000 जो मैटर्स हैं उससे पढ़ने से अच्छा है एक मैटर को आप 10,000 बार पढ़ लो, है ना। तो अच्छा ये है कि बार बार एक ही मैटर को रिवाइज कीजिए और अपना जो मटेरियल है वो कंसाइज रखिए। जी, जिस तरह से सबसे पहले जो प्रारंभिक यानी प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू, इन तीनों के फेज के बारे में बताइए और तीनों एक दूसरे से अलग कैसे और किस तरह से इनके लिए तैयार रहना चाहिए स्टूडेंट्स को? जी, तीनों की अप्रोच में अलग अलग रहती है। प्री जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो वहीं मेंस जो है वो सब्जेक्टिव टाइप है। तो प्री की तैयारी करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए। मेंस में आपको थोड़ा वाइड अप्रोच रखनी पड़ती है क्योंकि वो पेपर सब्जेक्टिव है, आपको लिखना होता है। उसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि 3-3 घंटे के 4 पेपर होते हैं। 2 दिन में आपको 12 घंटे लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना ऐसा होगा कि आपका पेपर वहाँ रह जाएगा। तो उसके लिए लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और इंटरव्यू जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी का एक टेस्ट होता है। आप काफ़ी लकी हैं या फिर मेहनती कह लीजिए कि नौकरी में थे और उसके बाद पहले अटैम्प्ट में आपने पूरा ये क्वालिफाई कर लिया, यानी आरएएस आप बन गए। लेकिन कई बार होता है कि परिणाम सकारात्मक नहीं होती, यानी फेल हो जाते हैं कई स्टूडेंट, हताश हो जाते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से आप मोटिवेशन देना चाहते हैं? देखिए, आरएएस निश्चित रूप से एक लंबी रेस है, एक मैराथन है। इसमें कई बार पड़ाव आएंगे ऐसे कि आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे कि लगेगा यार इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ, लेकिन आप उसको पॉजिटिवली लीजिए। आपके पास अब एक एक्सपीरियंस है, आप मेंस प्री या क्वालिफाई कर पाए हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस का यूज़ लीजिए। आप दूसरों से कुछ बेहतर है क्योंकि आपने 2 साल उसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो उसको एक पॉजिटिवली लेकर के हम चले तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।